एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में नानी रहती थीं। नानी बहुत ही प्यारी और समझदार थीं। उनका असली नाम सुमित्रा था, लेकिन पूरे गांव के लोग उन्हें प्यार से नानी कहते थे। उनका घर गांव के बीचों बीच था, जहां सुबह से शाम तक बच्चों की चहचहाहट गूंजती रहती थी। नानी को कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। उनके पास हर मौके के लिए एक कहानी होती थी। चाहे बच्चा उदास हो, डरा हुआ हो या कुछ नया सीखना चाहता हो, नानी की कहानियां हमेशा सबका मन बहलाती थीं। नानी और उनकी जादुई कहानियां। गर्मी की छुट्टियों में जब बच्चे गांव आते तो रात में नानी के घर के आंगन में चारपाई डालकर सब इकट्ठे हो जाते। नानी एक दिया जलाकर रखती और फिर कहानियों का सिलसिला शुरू होता। एक दिन बच्चों ने नानी से पूछा, नानी, आज कोई मज़ेदार कहानी सुनाइए। नानी ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल था जिसमें सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। वहाँ एक छोटी सी गिलहरी थी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। लेकिन एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक विशाल शिकारी शेर जंगल में आ गया था, जो सब जानवरों को डराने लगा। बच्चे पूरी तल्लीनता से कहानी सुन रहे थे। नानी ने आगे बताया कि कैसे छोटी सी गिलहरी ने अपनी चतुराई से उस शिकारी शेर को हरा दिया और जंगल के सभी जानवरों को बचा लिया। लेकिन तभी नानी ने कहानी में एक नया मोड़ जोड़ दिया। उन्होंने कहा, जब शेर जंगल से भागने ही वाला था, तभी गिलहरी ने उससे पूछा, तुम हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहते हो? शेर ने उदास होकर जवाब दिया, मैं अकेला हूँ। बचपन में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, इसलिए मुझे हमेशा डर लगता है कि कोई मुझे भी छोड़ देगा। यह सुनकर गिलहरी को शेर पर दया आ गई। उसने सभी जानवरों से कहा, अगर हम इसे अपना दोस्त बना लें तो यह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सभी जानवरों ने मिलकर शेर को जंगल में रहने दिया, लेकिन उसे वादा करना पड़ा कि वो अब किसी को डराएगा नहीं। धीरे धीरे शेर बदल गया और वो भी जंगल का हिस्सा बन गया। नानी का ज्ञान और प्यार। नानी की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, वे जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती थीं। वे बच्चों को ईमानदारी, परिश्रम, दया और प्रेम का महत्व समझाती थीं। गांव के सभी लोग नानी का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वे न केवल बच्चों की प्यारी दादी थीं, बल्कि गांव की सबसे समझदार और अनुभवी महिला भी थीं। समय बीतता गया, लेकिन नानी की कहानियां कभी पुरानी नहीं हुईं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के दिलों में बसी रहीं। आज भी जब गांव के पुराने लोग अपने बचपन की